गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों हमने जो 3 क्वेश्चन कल हमने बच्चों कर लिए थे यहाँ पर। ओके, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं बच्चों। यहाँ देखिए क्वेश्चन 4, क्योंकि कल की वीडियो हमने बच्चों आपको पहले 3 क्वेश्चन जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल से रिलेटेड थे हमने आपको बताया था, उसके फार्मूले बताए थे। ओके, इससे रिलेटेड जो भी आपके नोटेड पॉइंट थे वो हमने नोट करवाए थे बच्चों आपको। ओके, तो आज हम करते हैं क्वेश्चन 4। हाँ जी, प्लीज रीड द क्वेश्चन 4। यूजिंग डिटरमिनेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ के शो दैट द पॉइंट्स, हमारे पॉइंट थे बच्चों। हाँ जी, ये वर्टिसेस दिए बच्चों हमारे पास, तो हमने क्या निकालना है, मे बी कोलिनियर। कहता है मे बी कोलिनियर। फाइंड द वैल्यू के सो दैट द पॉइंट्स मे बी कोलिनियर। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों सबसे पहले लेट पॉइंट मानने के नाम देते बच्चों के, लेट द पॉइंट्स, वर्टिसेस के पॉइंटों के नाम देंगे। लेट द पॉइंट्स ए, बच्चों इस वर्टिस हमारे पास वर्टेक्स है इसका ए नाम देंगे, के कोमा 2 - 2k। बी, बी वर्टेक्स इसका नाम देंगे बच्चों -k+1 कोमा 2k। एंड सी, जो थर्ड वर्टेक्स इसका नाम देंगे बच्चों C -4 - k कोमा 6 - 2k। नीचे लिख लीजिए बच्चों यहाँ पर, क्योंकि आगे स्पेस नहीं है। हाँ जी, बी कोलिनियर। लेट द पॉइंट्स ए बी एंड सी बी कोलिनियर। ये बच्चों गिवन है। देन अगर बच्चों हमारे पास दिए गए पॉइंट कोलिनियर हो, तो हमने बच्चों आपको नोट करवाया था कल कि देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by these 3 points is 0. Then the area of triangle formed by these 3 points, is 0. That is area of triangle ABC must be 0. आपका 0 बन जाएगा। ओके, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ABC इन द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, वन बाय टू डिटरमिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3, और जो C3 बच्चा होगा आपका, ईच एलिमेंट ऑफ C3 इज यूनिटी, यानी कि 1 1 1। ओके बच्चों, हाँ जी, ये गिवन है 0, दैट इज यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वर्टिसेस k 2 - 2k। उसके बाद बच्चों x2 y2 हमारे पास गिवन है -k+1, और x2 मेरे पास है 2k। x3 y3 क्या बच्चों -4 - k, और y3 है 6 - 2k, और C3 बच्चों क्या है 1 1 1, यानी कि थर्ड कॉलम क्या है 1 1 1। ओके बच्चों, इज इक्वल टू 0। ये गिवन है बच्चों यहाँ पर। हाँ जी, तो बच्चों यहाँ क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 राइट हैंड जाएगा तो बच्चों 0 बन जाएगा, क्योंकि 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट इज 0। डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा बच्चों, k 2 - 2k -k+1 2k -4 -k 6 - 2k 1 1 1, और ये बन गया 0। यहां बच्चों लिखा है यूजिंग डिटरमिनेंट्स का यूज करके। क्यों बच्चों, तो हमने क्या निकालना, k की वैल्यू निकालनी। ओके, हाँ जी, तो आगे सिंपलीफाई बच्चों उसको ऑपरेट करेंगे। यहाँ पर 1 1 1 दिया बच्चों C3, तो हम एटलीस्ट 2 एलिमेंट को 0 ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे बच्चों, ताकि न्यूमेरिकल वैल्यू डिटरमिनेंट की स्मॉल हो जाए। ऑपरेशन
बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, R2 R3 को यहाँ देखो, अगर मैं R2 में से R1 माइनस करूँ 0 बन जाएगा, और R3 में से भी R1 माइनस करेंगे तो भी ये 0 बन जाएगा, यानी कि इसके एटलीस्ट 2 एलिमेंट 0 बन जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं हाँ बच्चों क्या करेंगे, C3 के लोग में उसको एक्सपेंड कर देंगे। हाँ जी, तो ऐसा से पहले ऑपरेशन लगाएंगे बच्चों, R2 को चेंज करेंगे, हाँ जी R2 माइनस R1, और बच्चों R3 को भी साथ में एज वेल एज ऑपरेट करेंगे, R3 माइनस R1। हाँ जी, ऑपरेशन लगा बच्चों, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू देखते हैं क्या बनेगी, K R1 सेम रहेगा, R1 में कोई चेंज नहीं है, K माइनस 2K1 R2 में चेंज है। हाँ जी, तो बच्चों आप देख रहे हैं माइनस K और प्लस 1, और यहाँ माइनस करें बच्चों तो माइनस K माइनस का 2 K होता है बच्चों, यानी कि 1 माइनस 2K ये बन जाएगा आपका। हाँ जी, उसके बाद बच्चों आप यहाँ करेंगे तो 2K और ये माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 4K और माइनस 2, 4K माइनस 2, और यहाँ बच्चों 1 माइनस 1 आपका बन जाएगा 0। इसी प्रकार इसको बच्चों यहाँ करेंगे, हाँ जी, तो यहाँ पर माइनस का 4 और माइनस के 2K हो जाएंगे बच्चों। इसी प्रकार इसको ट्राई करेंगे, यहाँ 6 माइनस 2K में से माइनस करें बच्चों, यहाँ देखो माइनस 2, तो 6 में से बच्चों देखो 6 में से 2K 4 आए, यहाँ पर 4 लिखेंगे, और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। हाँ बच्चों, तो माइनस प्लस क्या बन जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पर ओनली 4 ही लिखा जाए बच्चों, ओके। और यहाँ 1 माइनस 1 क्या, 0 इक्वल टू 0, ओके बच्चों, ये गिवन है। हाँ जी, उसके बाद क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे बच्चों उसको, एक्सपेंडिंग अलोंग C3, ओके, C3 के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे। C3 के लोग एक्सपेंड किए बच्चों, क्योंकि ताकि हमारे लिए एक्सपेंड करना आसान हो जाए, क्योंकि सिर्फ ओनली 1 एलिमेंट के साथ ही हमने क्या करना, एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो 2 0 से करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0, ओके। तो एक ही एलिमेंट को सिर्फ एक्सपेंड करने की में जरूरत है। हाँ जी, तो एक्सपेंडिंग अलोंग C3, हाँ जब एक्सपेंड करेंगे तो बच्चों 1 लिखेंगे यहाँ पर, और फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, कीपिंग इन द माइंड, अपने माइंड में रखते हुए, ओके, इमेजिन इन आवर माइंड, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। अब हमारे पास जो एलिमेंट आपके सामने बच गए बच्चों, तो इनकी क्या करेंगे, हाँ जी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इस प्रकार से। हाँ जी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 माइनस 4 2 जा 8K बच्चों। जब हम क्या करेंगे, ऑपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ देखो, तो क्या बच्चों सिंबल चेंज हो जाएंगे, ओके। हाँ जी, तो बच्चों यहाँ देखो मल्टीप्लाई करना, हमने यहाँ करना माइनस, हाँ जी -4, यहाँ बच्चों हम कर रहे हैं -4 -2K, ध्यान से देखना बच्चों उसको, 4K -2, हाँ जी इक्वल टू 0 रखेंगे बच्चों यहाँ। हाँ जी, 1 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों रिजल्ट वही आएगा सेम। हाँ बच्चों, तो इसको सिंपलीफाई कीजिए अंदर ब्रैकेट वाले को, तो 4 -8K माइनस, हाँ जी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो माइनस क्या है यहाँ पर, 4 4 16K और माइनस माइनस प्लस बच्चों, 4 2 8, हाँ बच्चों फिर माइनस का आएगा 2 4 8K को K से करें बच्चों K स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस बच्चों 2 2 4K इक्वल टू 0। हाँ बच्चों, उसके बाद फिर यहाँ करेंगे, नीचे स्पेस नहीं बच्चों ऊपर कर लेते हैं साइड, राइट हैंड साइड करें यहाँ, 4 -8K माइनस, हाँ बच्चों यहाँ देखिए हमारे पास क्या दिया है, ये कर लेते हैं माइनस का, सबसे पहले बड़ी पावर लेंगे, हाईएस्ट पावर क्या, -8K स्क्वायर, तो बच्चों माइनस का बन जाएगा प्लस का 8K स्क्वायर, ओके बच्चों, क्योंकि बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट को ओपन करूँ तो बच्चों निशान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ओके, जो साइन हो चेंज हो जाएगा, ओके, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, प्लस का तो माइनस हो जाएगा बच्चों। उसके बाद देखो छोटी पावर क्या है, K स्क्वायर, फिर उसके बाद 4K, और बच्चों माइनस का 16K, तो माइनस का 12 पे आएगा, क्योंकि माइनस के मोर है बच्चों, लेकिन बाहर निशान माइनस का है, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो प्लस के 12 बन जाएंगे, प्लस के 12K। हाँ, उसके बाद देखो कांस्टेंट टर्म क्या मेरे पास 8, हाँ तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो मेरे पास आएगी वो आती है 8 आती है बच्चों, ओके। हाँ जी, तो ये माइनस की बन जाएगी -8 इक्वल टू 0। हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, नेक्स्ट दिस इंप्लाइज 8K स्क्वायर, सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखे बच्चों 8K स्क्वायर, हाँ जी, उससे छोटी पावर क्या है फिर K, माइनस का 8K और प्लस के 12K, तो प्लस क्या आएगी बच्चों, क्योंकि प्लस के अधिक है, मोर 4K, हाँ जी 12K -8K तो आएगा बच्चों प्लस 4K,
उसके बाद बच्चों क्या माइनस का 8 कॉन्स्टेंट टर्म देखिए बच्चों और प्लस के 4, तो माइनस के मोर है बच्चों, तो माइनस के 4 इक्वल टू 0। हाँ बच्चों इसको क्या करेंगे समलेस्ट फॉर्म में करेंगे, इस इक्वेशन को ब्रेक करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, तो 4 टू जा 8 के स्क्वायर 4 1 जा 4 के माइनस 4 1 जा 4 इक्वल टू 0। हाँ बच्चों दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ के, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ के। तो बच्चों क्या करेंगे फैक्टराइज से इसके फैक्टर करेंगे फैक्टराइज मेथड से। हाँ जी तो यहाँ पर आएगा 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस के माइनस 1 इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से कॉमन लेंगे 2k, फर्स्ट टू टर्म पहली दो टर्म से 2k कॉमन ले लिया बच्चों। ओके टेकिंग आउट 2k कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म, तो मेरे पास क्या बचा k प्लस 1। यहाँ बच्चों कोई कॉमन नहीं है, जहां से कोई देखो लास्ट टू टर्म मेरे पास माइनस के माइनस 1, तो यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा अंदर k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या है बच्चों कॉमन k प्लस 1 और अदर फैक्टर आएगा दूसरा 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों आइदर और मिलेंगे आइदर k प्लस 1 इक्वल टू 0 या और 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर k इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ बच्चों k की वैल्यू आ गई k इक्वल टू बच्चों माइनस 1 है तो राइट में प्लस का 1 हो जाएगा, और ये 2k के साथ मल्टीप्लाई है तो राइट में डिवाइड हो जाएगा बच्चों, यानी कि k की वैल्यू क्या आई 1/2। तो इस प्रकार से बच्चों देयर आर टू वैल्यूज ऑफ k। तो k की 2 वैल्यूज बच्चों मेरे पास कौन कौन सी हैं, एक तो मेरे पास आई है -1 और दूसरी वैल्यू क्या है -1/2। इस प्रकार से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बच्चों। ओके तो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज सी द क्वेश्चन। Using determinants, find the equation of line joining point A and B. Also, if D कोई point है बच्चों given is a point such that the area of triangle ABD is 3 square units, then find the value of K। हाँ जी तो सोल्व करेंगे बच्चों यहाँ सबसे पहले यूजिंग द डिटरमिनेंट का यूज करके सबसे पहले यहाँ लेंगे लेट, हाँ जी लेट पॉइंट जो हमारे पास दिया है, लेट जो पॉइंट P इंटू x y b any point on the line। यहां बच्चों हमारे पास लिखा है देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो मान लो सपोज करो एक पॉइंट P है ए बी लाइन के ऊपर जो ए और बी को दोनों को ज्वाइन करता है। ओके यानी कि P जो पॉइंट है लाई ऑन द लाइन ए बी। ओके हाँ जी तो लेट P इंटू एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन joining on the line joining A and B, joining the points A पॉइंट हमारे पास बच्चों दिया गिवन 1 3 एंड B जो पॉइंट है गिवन 0 0। ओके हाँ जी तो देयरफॉर अगर बच्चों P पॉइंट हमारे पास A B को ज्वाइन करता है, इट मीन P लाइज ऑन द लाइन ए बी, तो देयरफॉर पॉइंट P A B लाई ऑन द सेम लाइन। देयरफॉर द पॉइंट्स P A and B lie on the same line। तो दैट इज अगर सेम लाइन पे पॉइंट लाएंगे बच्चों तो इट मींस वो पॉइंट क्या होते हैं कोलिनियर। तो देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। P A देयरफॉर द पॉइंट्स दैट इज यानी कि पॉइंट जो हमारे पास बच्चों दिए गिवन है पॉइंट्स P A एंड B आर कोलिनियर, तो वो पॉइंट्स कोलिनियर कहलाते हैं। हाँ जी अब बच्चों जब पॉइंट्स कोलिनियर है तो इट मीन जो एरिया जो ट्रायंगल क्या मस्ट बी इक्वल 0। ओके तो जो एरिया जो ट्रायंगल क्या बन जाएगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ओके हाँ तो यहां देखते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 देन ये लाइन लिखेंगे आप, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये लाइन कुछ आपने लिखनी पड़ेगी, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाँ जो बन जाएगा फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स
इज 0, दैट इज यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंबल बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इक्वल टू 0। ओके बच्चों, हाँ जी लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इन डिटरमिनेंट फॉर्म यूजिंग डिटरमिनेंट्स। हाँ जी क्या होता है बच्चों, पी पॉइंट हमने क्या लिया, देखिए पॉइंट देखिए, सबसे पहले वर्टिसेस क्या है, वर्टिसेस मेरे पास है एक्स वाई, हाँ जी दूसरा क्या है ए 1 3, और जो बी है बच्चों, इसको यहाँ बी लिख लीजिए बच्चों, हमने बी नहीं लिखा था यहाँ पर, ये बी पॉइंट है बच्चों मेरे पास। ओके ये क्या है मेरे पास, ये पॉइंट ए एंड ये पॉइंट क्या है बी, यहाँ लिखना छोड़ेगा बच्चों, यहाँ बी पॉइंट डालना आपने। तो बी पॉइंट के जो हमारे पास होती है बच्चों वर्टेक्स यानी कि कोऑर्डिनेट्स होती हैं वो 0 0 है। ओके हाँ जी x3 y3 से आप बोलेंगे, और यहाँ जो C3 की लैग बच्चों यहाँ पर क्या है 1 1 1 इक्वल टू क्या हो जाएगी 0। हाँ जी तो यहाँ उसके बाद क्या है, इसको सोल्व करेंगे सिंप्लीफाई, तो डिटरमिनेंट बन जाएगा x y 1 1 3 1 0 0 1 इक्वल टू 0 बन जाएगा, क्योंकि जो 2 राइट हैंड जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 से मल्टीपल होगा, और तो रिजल्ट क्या आएगा 0। अब नीचे बच्चों स्पेस नहीं है, इसको ऊपर करते हैं, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं यहाँ से। हाँ जी तो यहाँ देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ 2 0 आप देखो दिख रही है, यहाँ ऑपरेशन लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से यहाँ देखो R3 के अंदर 2 0 बच्चों, यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा R3 का जो नॉन जीरो। ओके हाँ जी तो क्या करेंगे, R3 के लोग एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग 2 0 करने से बच्चों क्या होता है, एक्सपेंड करना हमारे लिए इजी हो जाता है। ओके छोटा होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती है और बड़ा इजी होता है। ओके हाँ जी जल्दी सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन हमारा ये। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R3, हाँ तो R3 के लोग हम एक्सपेंड करेंगे तो ये तो एलिमेंट 0 बन जाएगा, जब 0 के अबाउट में करेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा, फिर 1 बचा, ये नॉन जीरो एलिमेंट है। हाँ जी तो नॉन जीरो एलिमेंट जो कि 1 है, हाँ जी तो मेरे पास रिजल्ट आएगा बच्चों। हाँ जी तो इसके लिए क्या करेंगे, R3 कीपिंग इन माइंड इसको डिलीट करेंगे, और C3 को क्या करेंगे डिलीट करेंगे। तो हाँ जी मल्टीप्लाई किसको करना है, जो एलिमेंट बच गई है x y 1 3 इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 3x, हाँ जी ऑपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो -y इक्वल 0। तो बच्चों क्या करेंगे नेक्स्ट, ये दैट इज इसको सिंप्लीफाई किया 3x - y इक्वल टू 0, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x। ओके बच्चों तो क्या है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। आगे नेक्स्ट क्या निकाला बच्चों हमने, अब आगे उसके बाद एक क्वेश्चन नोट्स में ऐड कर दिया इसी क्वेश्चन के अंदर। आल्सो यहां देखो बच्चों अगली लाइन पढ़ते हैं, आल्सो इफ डी कोई पॉइंट है गिवन इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहां से यहां हमने फर्स्ट पार्ट में क्या निकाली थी, इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके कंडीशन का यूज करके। अब सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, हमारे पास एरिया गिवन है 3 स्क्वायर यूनिट, तो के की वैल्यू निकालनी है बच्चों। हमने कल आपको 3 पॉइंट के बारे में आपको बताया था, मेन पॉइंट 3 क्या है कि जब भी हमारे पास, हाँ जी जब भी हमारे पास क्या पॉइंट नंबर 3 में मैंने आपको जिक्र किया बच्चों, 3 पॉइंट मैंने आपको नोट कराए थे एरिया ऑफ ट्रायंगल कल के टॉपिक में, कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन होता है हमारे पास तो इट मीन फिर हम दोनों साइन लेते हैं, पॉजिटिव वी टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। ओके बच्चों दोनों वैल्यू लेंगे, वी यूज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव साइन फॉर कैलकुलेशन। उसके बाद अब अगला पार्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ फर्दर we are given a point D पॉइंट गिवन है हमें, जिसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं k 0, we are given a point D into k 0 such that the area of triangle A B D
is 3 square units in magnitude. मैग्नीट्यूड का भी बच्चों यहाँ पर क्या पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू में जब हम उसको इवैल्यूएट करेंगे तो वी टेक पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव साइन। ओके बच्चों, क्योंकि एरिया गिवन है तो दैट इज, अब एरिया आपको पता क्या होता है बच्चों, यहाँ निकालेंगे। यहाँ हमने एरिया लेना है ट्रायंगल एबीडी का 1/2। हाँ जी बच्चों, ए के वर्टेक्स क्या है हमारे पास गिवन है 1 3, बी के क्या है 0 0 और डी के क्या है बच्चों ये गिवन है हमारे पास के 0 और C1 की लाइक आपको पता बच्चों, C1 के C3 के सभी एलिमेंट करते हैं 1 1 1। ये गिवन है बच्चों +-3, ये प्लस माइनस का सिंबल लेंगे, यहां लेंगे बच्चों इन मैग्नीट्यूड, यहां लिख देंगे आप इस टाइप से। इसको इवैल्यूएट करेंगे नेक्स्ट, दैट इज 1 3 1 0 0 1 के 0 1। हाँ बच्चों, ये 2 जब ब्रैकेट जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई +-3 2 6 हो जाएगा। ओके, अब क्या करें इसको इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो पहले से क्या है किसी भी रो या कॉलम की एटलीस्ट 2 0 होती है तो उसको इवैल्यूएट करना इजी होता है। अब यहाँ देख रहे बच्चों R2 में सेकंड रो में क्या है, इसके 2 एलिमेंट है 0 है बच्चों, एक एलिमेंट लास्ट का नॉन जीरो है तो उसको R2 के अबाउट में एक्सपेंड कर देंगे और उसको इवैल्यूएट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। ओके, तो उसको एक्सपेंड करेंगे बच्चों, तो यानी ये एक्सपेंडिंग नीचे ले लेते हैं, चलो एक्सपेंडिंग अलोंग R2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने से यहां देखो रिजल्ट क्या आएगा, हम चाहिए 0 है तो 0 बन जाएंगे, इसके अबाउट में करेंगे ये भी 0 बन जाएंगे। अभी नॉन जीरो एलिमेंट 1 इसके अबाउट में करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। हाँ जी बच्चों, क्या करेंगे तो इसके अबाउट में करेंगे तो आपकी सेकंड रो और थर्ड कॉलम क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। एलिमेंट क्या बचेंगे 1 3 के 0, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 0 से 0 बन जाएगा। जब ऑपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों जो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का तो माइनस का, यानी कि माइनस का 3 के आपके पास रिजल्ट आएगा। हाँ जी, इज इक्वल टू +-6। हाँ 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3k इज इक्वल टू +-6। तो बच्चों एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। हाँ जी, आइदर और में ले लेंगे बच्चों, आइदर -3k इक्वल टू प्लस, तो प्लस का साइन लेंगे यहाँ और राइट ले लेंगे और लिख के बच्चों -3k इक्वल -6। यहाँ नेगेटिव साइन लिया, यहाँ पॉजिटिव साइन लिया। ओके, तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या आएगी 6 डिवाइड बाय -3, 3 1 3 3 2 6, तो k की वैल्यू -2 आई बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए बच्चों, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 6/3, 3 1 3 3 2 6, तो k की वैल्यू क्या आई 2। तो मेरे पास बच्चों k की दो वैल्यू आई है, तो देयरफॉर k इक्वल टू -2 एंड +2। ओके, इस प्रकार से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू -2 +2, यानी कि दैट इज, आपको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टली +-2। ओके, नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इफ a b and c are the vertices of an equal triangle whose each side is equal to a, then prove that left hand side is equal to right hand side के। तो बच्चों इसके लिए क्या करना, सबसे पहले हमारे पास ये दिया है, आप यहाँ लिखेंगे let the symbol of area of triangle be the area of the triangle, the area of the triangle with vertices हमारे पास बच्चों दी है a इंटू x1 y1, b दी बच्चों x2 y2 एंड c दिया मेरे पास बच्चों x3 y3। ओके बच्चों, इज गिवन बाय दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हाँ बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना क्या होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, और जो C3 की जगह होगी कंप्लीट 1 1 1।
इस साइड सोल्व करें बच्चों। हमने प्रूव क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ पर स्केयर है बच्चों, ओके यहाँ पर स्केयरिंग है, तो हमने क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड की। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमें 2 2 देखो यहाँ पर क्या है 2 2 2, ओके। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने ये रिजल्ट गेट करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ करेंगे बच्चों 4 से बोथ साइड क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। तो 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 आएगा क्योंकि 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 2। हाँ जी, इसके बाद यहाँ लिखा जाएगा बच्चों x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये x2 बच्चों यहाँ अच्छे से लिख लीजिए x2, ओके। ये x1 है यहाँ पर x1 1 1 1। हाँ जी बच्चों अब क्या करेंगे, देखो अब हम 2 से हाँ जी C3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ओके। तो 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ जी क्या करेंगे, v मल्टीप्लाई 2 बाय C3, हाँ जी। तो बच्चों क्या करेंगे, v मल्टीप्लाई C3 थर्ड कॉलम को बाय 2 से मल्टीप्लाई करें बच्चों, ओके। v मल्टीप्लाई कॉलम जो C3 बच्चों हमारे पास तो बाय 2, तो x1 x2 x3 ये एच डी बच्चों C1 y2 एच डी है y1 y2 y3। हमने कॉलम 3 को C3 को 2 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया बच्चों ने C3 को, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए 2 2 2 चाहिए, इसलिए हमने C3 को 2 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, ओके। लेफ्ट हैंड को देखते हुए इस रिजल्ट को देखते हुए हमने ऐसा करना पड़ा, ओके। और इसलिए हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करता तो यहाँ पर 2 नहीं आता, ओके बच्चों, क्योंकि जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आएगा और फिर 2 आने के बाद फिर मैं इसको C3 से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ हमारा रिजल्ट सेम आपको मिल जाएगा, ओके। इसलिए मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, अदर नंबर से नहीं मल्टीप्लाई किया मैंने, ओके बच्चों। हाँ जी, उसके बाद फिर क्या लेंगे हमारे पास, अब ये देखो यहाँ क्या, देखो यहाँ स्केयरिंग है, यहाँ स्केयर है और यहाँ पर स्केयर नहीं है। तो स्केयर कब प्राप्त होगा हमें, जब हम क्या फोर्स क्या करेंगे, स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड। तो स्केयरिंग बोथ साइड है, यहाँ स्केयरिंग यहाँ राइट इस कॉर्नर में कर देता हूँ, नीचे स्पेस नहीं मेरे पास। जब स्केयर में 4 का स्केयर आपको पता है बच्चों 16, हाँ डेल्टा स्केयर यहाँ पर करते हैं बच्चों, दिस इज सिंबल ऑफ डेल्टा। हाँ जी, इसका करेंगे राइट हैंड, तो ये x1 y1 1 x2 y2 1 सॉरी यहाँ पर 2 2 था 2 2, हाँ जी यहाँ पर क्या y2 2 और ये आपका बन गया स्केयर बच्चों, ओके। यहाँ सामने लिख सकते बच्चों स्केयरिंग, फ्रंट में लेंगे स्केयरिंग, ओके। थ्रॉट, ओके, हमने थ्रॉट क्या करते हैं, स्केयरिंग करते हैं बच्चों यहाँ पर। तो इसका नाम लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी, अब दूसरा रिजल्ट निकालें बच्चों। सेकंड रिजल्ट क्या है, देखो हाँ, तो उसके बाद देखो हमारे पास क्या दिया, देखो हमने एरिया निकालना, अब उसके बाद निकालेंगे आल्सो एरिया ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल, ओके बच्चों। इक्वल ट्रायंगल से एरिया होता है विद या हुज, या लेंगे इक्वल ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल का निशान डालेंगे बच्चों, यहाँ पर इक्वल ट्रायंगल, ट्रायंगल लिख लीजिए इक्वल ट्रायंगल हुज, जैसा कि गिवन है यहाँ देखिए, हुज ईच साइड इज इक्वल टू, हाँ सो ये एरिया इक्वल ट्रायंगल क्या होता है, फार्मूला ऑफ द एरिया ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल। आप सभी को पता बच्चों क्या होता है, √3/4 साइड का स्केयर, और साइड क्या है मेरे पास ए, क्योंकि साइड हमने ए लिया बच्चों इक्वल ट्रायंगल की, ओके। तो ये मेरे पास ये आ गया फार्मूला बच्चों, ओके। दैट इज यानी कि ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज द सिंबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके बच्चों। हमारे पास ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √3/4 ए स्केयर। हाँ जी, अब क्या करें बच्चों, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ जी यहाँ आप डिवाइड बाय 1 कर सकते हैं, ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई का 4 डेल्टा स्केयर √3 ए स्केयर, स्केयरिंग बोथ साइड के, यहाँ पर स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो 16 डेल्टा स्केयर इज इक्वल टू स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल होगा बच्चों, एक ही पावर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, ओके। हाँ जी, तो यहाँ सामने लिख सकते हैं स्केयरिंग हमने किया बोथ साइड, ओके, स्केयरिंग थ्रू आउट। हाँ, अब तक बच्चों क्या है, उसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों आप यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 1, हाँ जी। अब कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 को, ओके, कंपेयरिंग फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हाँ जी, क्या कहता है, देखो यहाँ हमने 16 डेल्टा स्केयर, यहाँ पे 16 डेल्टा स्केयर, यहाँ देखो दोनों को मैच कर लीजिए बच्चों। तो दोनों की राइट है, देखो दोनों की राइट क्या रहेगी, दोनों को राइट को इक्वल करते हैं बच्चों, ओके। तो आप यहाँ रहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, हाँ जी, यहाँ रहेंगे x1 y1 2 x2 y2 2
x3 y3 2 और ये बच्चों किसी इक्वल है, ये इक्वल है 16 डेल्टा स्क्वायर के, और 16 डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है तो कोई क्वेश्चन 2 में 3a की पावर 4, तो यहाँ लेंगे 3a की पावर 4। ओके बच्चों यहाँ देखो, हाँ जी ये विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ओके बच्चों ये विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके तो आप लेंगे हेंस द रिजल्ट, हेंस द रिजल्ट, तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या हो गया, वो प्रूव हो गया बच्चों। ओके इस प्रकार प्रूव करेंगे। ओके हाँ जी अब लेते हैं बच्चों असाइनमेंट करते हैं। आज हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, तो आज के लिए आज का असाइनमेंट आप नोट कर लीजिए बच्चों। हाँ बच्चों असाइनमेंट, टुडेज असाइनमेंट बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शो दैट द पॉइंट्स, हमारे पास पॉइंट्स दिए बच्चों, 3 पॉइंट्स गिवन है आर कोलियर, हमने प्रूव करना है कि ये तो 3 पॉइंट्स वो कोलियर है बच्चों। ओके 3 पॉइंट्स कोलियर कब होंगे, जब इनका एरिया क्या बन जाएगा 0, इफ द एरिया ऑफ द 3 वर्टिसेस ओके बिकम्स विल बी 0 देन द 3 पॉइंट्स आर कोलियर। ओके बच्चों जब इसका एरिया आप निकालेंगे, अगर एरिया 0 के इक्वल आ जाएगा तो आप बोल देंगे 3 पॉइंट्स आर कोलियर। ओके थर्ड सेकंड सम क्या है, इफ द पॉइंट्स आर कोलियर, कहता है अगर ये पॉइंट्स कोलियर है गिवन है, सो दैट द कंडीशन यू कैन ए बी डैश इज इक्वल ए डैश बी के। ओके यानी कि हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल को देखो, पॉइंट्स आर कोलियर देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 गिवन पॉइंट्स इज 0। ओके तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 रखेंगे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल रख के वहां से एक कंडीशन क्रिएट करेंगे बच्चों। ओके ये हम प्रूव करेंगे रिजल्ट। थर्ड सम क्या है, शो दैट द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स गिवन, do not lie on a line do not lie on a straight line for any value of a। बच्चों हमने क्या दिखाना, हमने दिखाना है कि a की कोई वैल्यू इसमें नहीं आएगी अगर हमारे पास क्या है पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन पॉइंट कोलियर नहीं है। अगर पॉइंट कोलियर नहीं है तो फाइंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ a की किसी वैल्यू के लिए पॉइंट कोलियर नहीं है, मींस कोलियर मींस होता है कि वो a की पॉइंट लाई नहीं होते, स्ट्रेट लाइन पे तीनों पॉइंट लाई नहीं होते। ओके बच्चों उसके बाद क्या दिया, फॉर सम फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना है इन ऑर्डर दैट द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स मेरे पास गिवन है, लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। बच्चों लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि बच्चों की पॉइंट्स कोलियर है, अगर 3 पॉइंट्स कोलियर है इट मींस वो एक ही लाइन पर लाई है, दे लाई ऑन द सेम लाइन, अगर वो दे लाई ऑन द सेम लाइन है इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी 0, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 इक्वल रखेंगे और वहां से के की वैल्यू निकाल लेंगे। फिफ्थ सम, मैंने अभी जो लास्ट वाला सम आपको करवाया बच्चों उसी से रिलेटेड सम है बिल्कुल ये, ए ट्रायंगल हैज इट्स 3 साइड्स इक्वल टू ए बी एंड सी if the coordinate of its vertices are a b and c then so that हमने प्रूव करना है डिटरमिनेंट का स्क्वायर इक्वल टू क्या 1 2 3 4 फैक्टर दिया बच्चों हमारे पास, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो आपने मैंने बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन आपको प्रूव किया दिखाया बच्चों निकाल के, तो उसमें क्या 3a की पावर 4 था, यहाँ पर हमने फैक्टराइज ग्रुप में दिखाना। ओके थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है, तो ये आपने एक सम ट्राई करना है उसके बेस पे बच्चों। ओके तो आज के लिए बहुत है बच्चों। ओके थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक डिटरमिनेंट का वो क्या वो कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 4 है डिटरमिनेंट्स वो आज कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट हम बच्चों फिर करेंगे चैप्टर नंबर 5 यानी कि जो मैट्रिक्स कंटिन्यूड हमारे पास अब हो जाएगी मैट्रिक्स कंटिन्यूड। ओके बच्चों आगे फिर हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे बच्चों। ओके तो थैंक यू फॉर टुडे।